तो सुबह के 10 बज रहे हैं और अब हमको चंद्र कुमार पूरा घुमाएंगे, लोकल बेंगलोर गैंगटॉक का टूर कराएंगे। तो और इसके बाद इसका अंत होगा वहाँ पर हम आपको रात का दृश्य दिखाएंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रिसोर्ट से, तो आपको मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, देखते रहिए चैनल। तो अभी हम लोग को चंद्र कुमार जी लेके जा रहे हैं। 11 पॉइंट यहाँ हम लोग, और ये देखिए गैंगटॉक की सड़कें। तो 11 पॉइंट देखेंगे और उसमें से सबसे पहला हनुमान टॉक है। हनुमान टॉक जैसे गंगटोक का नाम पड़ा, गंगटोक। टॉक मतलब जगह होता है ना, टॉक मतलब है मंदिर होता है। तो जैसे गंग टॉक और एक हुआ हनुमान टॉक और गणेश टॉक, यहाँ पर ये सब है। तो हनुमान जी का मंदिर है, संजीवनी बूटी लेने आए थे, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर कुछ देर वो रुके थे हनुमान जी, ऐसी की विदंती है। ये सच हो ना हो, लेकिन पहाड़ में प्रकृति बिल्कुल शुद्ध रूप में मौजूद है, परमात्मा अपने क्लीन रूप में मौजूद है। और ये भारत का एकमात्र राज्य है जो कि खाद से मुक्त है, पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ पर खाद डालना खेत में गुनाह है। तो आप देखिए, लेकिन देखिए उत्पादन कितना। तो ये कौन चित्रकार है, कौन शिल्पकार है, आप देख सकते हैं। यहाँ परमात्मा ही शिल्पकार है। तो हिमालय की शिवालिक रेंज आपको देखने को मिल रहा है पूरा। तो आज हम लोग पूरा यात्रा करेंगे और ये जो है कि आपको दिखलाएंगे। तो हमने तो क्लब महिंद्रा रिसोर्ट पूरा आपको दिखा दिया। आप करीब 10 बजे निकले हैं, उम्मीद करते हैं आज दिन भर जो है इसी में रहेंगे। सड़कें यहाँ पर, बाहरी गाड़ी मित्रों यहाँ पर अलाउड इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अचानक चढ़ाई हो जाता है। तो जो इस एरिया के ड्राइवर नहीं हैं उनको दिक्कत होगा। कई गाड़ियाँ पलट गई हैं और देहांत भी हो चुका है। तो इसीलिए बाहर से यदि आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो एक्सपर्ट ड्राइवर को लेके आइएगा। और बहुत सारे पॉइंट पर आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ की गाड़ियाँ ही जा सकती। ये उस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के लोगों को टूरिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट साधन है जीविका का। और सिक्किम भारत का बहुत ही प्यारा सा समझिए ट्रेजर है, जिसको हम लोग को बचा के रखना है। और चाइना इस पर तिरछी निगाहें रखे हुए हैं, इसीलिए जो है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोऑपरेट करें और यहाँ के रूल्स को मानें। तो ये हिमालय की यात्रा पर मैं आपको करा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बुद्धिस्ट, देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। तो मैं मूलतः जो यहाँ के मेन निवासी थे वो तिब्बतियन थे, और चांग्याल डायनेस्टी यहाँ बहुत दिन तक शासन किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी नेपाली की थी और शासक जो थे वो बुद्धिस्ट थे। तो इस चीज़ के बाद वहाँ विद्रोह शुरू हो गया और उसके बाद अल्टीमेटली ये भारत का प्रोटेक्टरेट राज्य बना। और 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 22वां राज्य ये भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। तो सिक्किम बहुत सारी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं, इसकी एक चीज़ सुंदरता बिल्कुल अनोखी है। और जैसा कि आप जानते हैं 4 भागों में बटा हुआ है सिक्किम। ये नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम। तो नॉर्थ में तो आपका पेलिंग है और वो सब तो अभी नहीं जा पाएंगे, 0 पॉइंट वगैरह। तो इस जर्नी में अभी तो आपको केवल ये जो आता है ईस्ट सिक्किम में आता है, और ईस्ट सिक्किम में ही गैंगटॉक पड़ता है। तो अभी आज गैंगटॉक पूरा टूर कराएंगे। कल जो है आपको, कल भी सिक्किम में ही चाइना बॉर्डर के पास जाएंगे हम लोग, नाथुला दर्रा। वहाँ पर एक सैनिक का देहांत हो गया था और उनके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्ति आ गया था, इसलिए हरभजन म्यूजियम वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर एक लेक भी है, वो भी दिखलाएंगे आपको। कल का वो टूर है। आज लोकल साइट सीइंग पर निकले हैं गैंगटॉक में। और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर हनुमान टॉक है, गणेश टॉक है, और उसके अलावा ये एक रोपवे है, तो वो हम लोग चढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ वाटरफॉल है, वो आपको दिखलाएंगे। तो यही है मित्रों, और ज़रूर यात्राएं कीजिए, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से 2-4 हुई। सुख और दुख बांटना चाहिए क्योंकि परमात्मा सबके अंदर बैठा है, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। इसलिए अगर आप 7 दिन का सप्ताह होता है, एक दिन छुट्टी सबको रहता, तो घर में मत बैठिए, निकल पड़िए। और यहाँ आने का अब तो एयरपोर्ट भी बन गया,
आप आराम से प्योंगयांग एयरपोर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं गैंगटॉक में, नहीं तो एनजेपी से ही और बागडोगरा से आप आ सकते हैं। 4-4.5 घंटा लगेगा, लेकिन जाम रहने पर आप टाइम लेके निकलिएगा, क्योंकि कभी कभी रास्ता जाम भी रहता है। आजकल काम चल रहा है, रेलवे नहीं है सिक्किम में, रेलवे लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसीलिए बहुत सारा रोड ब्लॉक है, बहुत सारा सुरंग बन रहा है नया नया। तो इसीलिए आपको मान के चलिए कि अगर आपको ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो कम से कम 3 घंटा का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलिए। अगर 4.5 घंटा गूगल बता रहा है तो मान के चलिए कि 7 घंटा लगेगा। तो यही है, तो कभी मिस नहीं होगा। तो ये देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं। तो ये आपको मैं दिखला रहा हूँ गैंगटॉक का लोकल टूर पर लेके जा रहा हूँ। और चंद्र कुमार जी, इनका फ़ोन नंबर भी है, आप इस नंबर पर बात करके इनसे इनकी सुविधा ले सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको दिखला रहा हूँ, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, यही रास्ता नाथुला के लिए भी जाता है। देखिए कैसे कैसे ऊंची ऊंची सड़कें हैं। तो यहाँ पर ड्राइविंग करना सच में एक चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको गलती से बैक करने में एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा स्लिप कर जाएगा गाड़ी। बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होता होगा, नहीं? अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान टॉक, और ये देखिए हिमालय की शिवालिक चोटियाँ पूरा का पूरा दिख रहा है। और नीचे जो है गैंगटॉक शहर, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। हनुमान टॉक ये कितना ऊंचा है? हनुमान टॉक 7,000। गैंगटॉक 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये जो है 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो देख सकते हैं नेस्ट सारा होटल है। और यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ तक बिल्डिंग बना हुआ है। लोग पहाड़ पर आ रहे हैं। तो ये मित्रों नया कंस्ट्रक्शन जारी है। देखिए किस ढंग से स्पेशल अलग तरीके से घर बनाते हैं। इधर भूकंप नहीं आता है ना? जी सर, भूकंप वगैरह थोड़ा आते रहता है, कभी कभी आता है। बाढ़ का झटका वगैरह आते रहता है। और जैसे ज़्यादा पानी बारिश होता है तो जी तो कुछ कुछ घर भी तो गिर जाता होगा। लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है। बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है। बारिश बहुत ज़्यादा होता है मित्रों, तो लैंडस्लाइड भी होता है। यहाँ देखिए पेनांग लेक 6 किलोमीटर है, नाथुला यहाँ से 60 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर। देखिए हनुमान जी जयंती समारोह हनुमान टॉक, और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। तो 1000 फीट हम लोग एक्स्ट्रा चढ़ेंगे ऊपर। तो देखते रहिए चैनल। अभी जो गाड़ियों का लाइन देख रहे हैं, ये BRO की तरह सड़क बनाया गया है, और नाथुला के लिए यहाँ पर एंट्री होता है। देखिए कितना लाइन लगा हुआ है। लेकिन चूँकि हम लोग को हनुमान टॉक जाना है, नाथुला कल जाएंगे, इसलिए अभी हम लोग को इस एंट्री में समय नहीं लगेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो यहाँ पर कितना अच्छा खासा समय लग जाता होगा। कल हम लोग निकलेंगे तो 6 बजे, तो कितना देर लगेगा यहाँ पर? 8:30 को निकलना हैं? 8:30 को निकलना 8:30 में निकलना होगा। ओ, तो उससे पहले नहीं खुलता है ये? नहीं, आगे भी खुलता है। हाँ, तो उसमें भी 1 घंटा लगभग लग जाएगा। यहाँ पर 1 घंटा मित्रों आपको यहीं लग जाएगा नाथुला जाने में। देखते रहिए चैनल। मित्रों, जो नाथुला वाली गाड़ी है वो नीचे रास्ता चला गया, हम लोग हनुमान टॉक वाले रास्ते पर आ गए। देखिए वहीं से परिवर्तन हुआ, वहाँ पर जो आप देख रहे हैं। और हम लोग हनुमान टॉक जा रहे हैं, और इसी से हम लोग फिर वापस भी जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर है और बचा हुआ है। हनुमान टॉक जा रहे हैं, करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर है ये, और गैंगटॉक केवल 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। दैन 1,000 फीट और ऊपर हम लोग चल रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से सड़कें हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो हनुमान टॉक हम लोग आ गए हैं। तो चप्पल पकड़ के जाना। तो चप्पल तो यहीं पर रख देते हैं। जी जी, और जाना किधर है? इधर नीचे इधर से ऊपर हम लोग आपको दिखाते हैं मित्रों। देखते रहिए चैनल। हम लोग हनुमान टॉक आ गए हैं, और
ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है। देखिए हनुमान टोक लिखा हुआ है, हनुमान जी का मूर्ति है। देखिए और श्रद्धालुगण आ रहे हैं। तो 7000 फीट ऊंचाई पर है मित्रों, और हम देख सकते हैं। तो अब हम लोग आपको यहाँ पर जूता चप्पल खोलना होगा आपको, तो हम लोग आपको हनुमान टॉप की यात्रा करा देते हैं। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। ये 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हनुमान टॉप है, सिक्किम गंगटोक में पड़ता है। और ये भारतीय सेना द्वारा निर्मित है और नियंत्रित है। तो इस यात्रा में आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एकदम अच्छा से ले लेना होगा, क्योंकि कैलोरी पूरा जलेगा। पहाड़ चढ़ना उतरना बहुत ही मनोहारी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ऊपर यही मंदिर जाने का रास्ता है। देखते रहिए चैनल। मित्रों ये गंगटोक हनुमान टॉक है, 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर जो भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है, मेंटेन किया जा रहा है। बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। देखिए आपका सब तो भारतीय सेना के द्वारा मेंटेन किया गया मंदिर। तो ब्लैक कैट डिवीजन जरूर यात्रा कीजिए हनुमान टॉप। देखिए noted by 19 living variant। हनुमान झांकी, हनुमान का इतिहास बताया गया है। हनुमान का इतिहास है, झांकी बनाया गया है। हनुमान की झांकी কৃষ্ণর জীবনী আছে। श्री हनुमान टॉक इतिहास की झांकियाँ नीचे भी हैं, नीचे भी इतिहास की झांकी है, नीचे भी जा सकते हैं। देखिए बहुत ही ये अच्छा गार्डन बनाया गया है, तो बहुत आनंद आएगा मित्रों आपको। ये देखिए भगवान हनुमान की प्रतीक्षा में चारों ओर मंडप का निर्माण करवाया गया, तो भक्तों का लकड़ी का एक विश्राम बनाया गया। तो कैसे कैसे बनाया गया हनुमान टॉक सब लिखा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार एक पत्थर की पूजा सिक्किम वासी सदियों से करते आ रहे थे। सन 1854 में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक अधिकारी श्री अप्पा जी पंत को स्वप्न दर्शन के द्वारा आदेश मिलने पर एक तेजस्वी लाल पत्थर की प्रतिमा का स्थापना की गई। ये 1854। देखिए कैसे कैसे बनाया गया, इसको सारा इतिहास लिखा हुआ है। और 1989 में इस चित्र को वास्तविक रूप प्रदान किया गया है। 1989 से बना है ये, 2009 में फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। ये देखिए मानता है कि राम और रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण का प्राण बचाने हेतु हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी यहीं से लेके गए थे। तो यही है मित्रों झांकी। हम
देखिए तो हमें हनुमान टॉप की यात्रा कराई आपको। यही है झांकी। ये देखिए यहाँ का हिमालयन फूल है और इसका चक्कर आप काट सकते हैं। चक्कर काटने के लिए भी बनाया गया है। देखिए बांस का पूरा पेड़ है और उधर जो है सामने गंगटोक शहर दिखता है। तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों। देखिए गंगटोक का शहर पहाड़ पर बसा हुआ है, किस प्रकार से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लोग मज़ा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी रिस्क भी है रहना यहाँ पर। रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाइएगा और भूस्खलन होगा। तो आप देखते रहिए चैनल। तो अभी हनुमान टॉक की यात्रा हमने आपको कराई। ये देखिए देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यही हनुमान टॉक है। ये मंदिर हो गया, देखिए यही फाइनल मंदिर है मित्रों हनुमान जी का। सही बाबा का मंदिर है और यही देखिए मित्रों हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। ये हनुमान टॉक यात्रा हमने कराई। मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे इधर के मुझे जोर पास कर दे। हनुमान टॉक गणेश जी की आरती। तो यहीं से नीचे से आए थे, हो गई यात्रा। तो मित्रों हमने यात्रा कराई और ये मेंटेन किया गया है। और ये देखिए मित्रों, और यहाँ पर लोग अलग पेड़ पौधा रोपे हुए हैं। और देखिए किस प्रकार से यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है 7000 फीट की ऊंचाई पर। देखते रहिए मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा हनुमान टॉक गंगटोक। देखते रहिए चैनल। ये हमने आपको हनुमान टॉक की यात्रा करा दी। ये 7000 फीट की ऊंचाई पर है गंगटोक में। अब मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक संजीवनी भारतीय सेना की तरह मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर संजीवनी करके भी छोटा सा वन जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। तो बहुत अच्छा लगेगा मित्रों, वेल मेंटेन्ड। और हनुमान टॉक देखते रहिए चैनल। मित्रों हनुमान टॉक की यात्रा हो गई। अब जो है हम लोग जा रहे हैं गणेश टॉप में, जो कि इससे नीचे है। तो ये सबसे ऊपर था। देखिए मिलिट्री का गाड़ी चढ़ जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं गणेश टॉप। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी हम लोग हनुमान टॉप से उतर गए हैं। अगर नाथुला जाना होगा तो यहीं से आपको इधर जाना होगा। और देखिए गंगटोक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर देखिए उस समय भीड़ लगा हुआ था, अभी तो बिल्कुल खाली हो गया। 1 मिनट यहाँ पर रुकिएगा, 1 मिनट इसका फोटो लेंगे। तो देखते रहिए चैनल मित्रों यही वो मोड़ है जहाँ से 2 रास्ता निकलता है। एक तो बगल से हनुमान टॉप चला जाएगा और एक जो रास्ता है वो नाथुला चला जाएगा। तो आज आपको वेलकम टू द 3rd माइल चेक पोस्ट टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। सिक्किम हेयर नेचर स्माइल्स। तो ये सोमगो लेक है ईस्ट सिक्किम में, नाथुला पास है। देखिए ईस्ट सिक्किम का बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। और ये जुलूक सिल्क रूट है ईस्ट सिक्किम का। देखिए कैसे सिल्क रूट बना हुआ है। और ये नथांग वैली है ये ईस्ट सिक्किम का। तो 50th माइल यहाँ से 21 किलोमीटर है। सोंगमो लेक 31 किलोमीटर यहाँ से।
नाथुला 49 किलोमीटर, बाबा मंदिर 50 किलोमीटर और कुप 57 किलोमीटर है। देखिए ये सिक्किम का नक्शा है मित्रों, और देखिए किस ढंग से यहाँ पर वेस्ट सिक्किम में तो हम लोग नहीं जाएंगे। गैंगटोक इस सिक्किम में है, एकदम किनारे पर है। गैंगटोक एकदम किनारे पर है और हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं और गैंगटोक यहाँ पर है। गैंगटोक से 7 किलोमीटर दूर है, रैंगपो उधर है और सिलीगुड़ी साइड में, और उधर देखिए हम लोग कल उधर की यात्रा करेंगे। तो कल हम लोग थोड़ा सा साउथ सिक्किम भी जाएंगे, वहाँ पर नामची वगैरह। तो यही 2 जगह की हम लोग यात्रा कर पाएंगे। तो नॉर्थ सिक्किम में पेलिंग पड़ता है, वो नहीं जा पाएंगे। और देखिए सब यहाँ पर दिया हुआ है, सुमो लेक, और यहाँ पर रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है, ये देखिए। और यहाँ पर नथुला पास जो चाइना बॉर्डर है, वो उसका आपको यहाँ का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ का ब्लड पीजेंट सिक्किम बर्ड ऑफ सिक्किम है। ये इस ढंग से दिखता है, कितना सुंदर दिखता है मित्रों। और ये जुलुक इस सिक्किम का है, ये सिल्क रूट, और ये मार्सला सिम्बिडियम ऑर्किड, रेड ऑर्किड यहाँ का फूल। तो ये बहुत ही मनोहर दृश्य मैंने दिखाया, रेड पांडा का देखिए बना हुआ है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग आ गए हैं, ये है गणेश टॉक, और ये देखिए गणेश टॉक, यहाँ पर लोकल वस्तु पर हम फोटो खिंचा सकते हैं। देखिए गणेश टॉक है, और जूलॉजिकल पार्क है, सिक्किम हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर रेड पांडा से भेंट करेंगे। ये जूलॉजिकल पार्क है मित्रों। तो वहाँ हनुमान टॉक में करीब 1 घंटा लग गया हम लोग को। और देखिए दूसरे पॉइंट पर आए हैं, दूसरा और तीसरा पॉइंट एक ही जगह पर है। इसी में आगे में तासी पॉइंट है मित्रों, सब अगल बगल ही। और यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग फल मिलेगा, और ये समोसा चाट मोमोज मिलेगा, छोटा छोटा दुकान भी मिलेगा। और तो कंप्लीट इंटरटेनमेंट है मित्रों, और इधर भी है। तो देखते भी चैनल, हमने आपको ये देखिए जू का फोटो देखिए, और मैं गणेश टॉक की आपको गणेश टॉक ये चैनल गणेश टॉक। मित्रों में आपको गणेश टॉक लेके जा रहा हूँ और गैंगटॉक में। और ये देखिए लोकल जिसमें फोटो खिंचाने का इंतजाम होता है, तो मैं आपको यात्रा करा देता हूँ। देखिए लोकल ड्रेस हम लोग, तो यात्रा कीजिए मित्रों। मैं आपका गणेश टॉक की यात्रा कर रहा हूँ। थोड़ा सा रास्ता जाम होता है, गणेश टॉक की यात्रा है। जूता यहीं खोलना पड़ेगा, जूता इधर खोल देते हैं और चलते हैं गणेश टॉक की ओर। देखिए नहीं यार, अजीब वाला बात है। गणेश टॉक देखते रहिए चैनल। तो इस समय भी आपको करीब आधा 1 घंटा लगेगा, दोनों ही जगह कवर। तो गणेश टॉक की आपको यात्रा बना देता हूँ, देखते रहिए चैनल। ओल्ड गणेश टॉक मंदिर ऐसा था, देखिए नया मंदिर बनाया गया है। देखते रहिए चैनल। और गणेश टॉक पर आए हुए, और देखिए रेड ऑर्किड दिख रहा है। तो भांति का सौंदर्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखते रहिए चैनल। देखिए सामने जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर पार्किंग है, और पार्किंग में ही आपका उस स्नैक्स का भी दुकान है, अगल बगल भी आपको स्नैक्स का दुकान है। तो अच्छा लगे। आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर गणेश टॉक, यहाँ पर शॉप है, ये सोविनियर ऑफ
सिक्किम शॉप है। यहाँ पर कुछ पूजा सामग्री आप ले सकते हैं। शॉप में क्या क्या मिलता है, यहाँ का सब लोकल कलाकृति ले सकते हैं। पंखा है, ये देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। लेटे हुए बुद्धा है मिलेगा आपको यहाँ पर। और चिकन मिलेगा, ये देखिए स्वेटर मिलेगा, टोपी मिलेगा, सब मिलेगा। बहुत सारा गणेश भगवान का मूर्ति मिलेगा। ये है जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। तो ये देखिए गणेश टॉक से पूरा गैंगटॉक दिखता है। और ये सेवनर शॉप है। और ये देखिए गणेश टॉक। और यहाँ पर सेवनर शॉप आपको दिखाए। अब जो है ऊपर यही मंदिर है, मंदिर का भी दर्शन कर लीजिए। गणेश टॉक पूरा गैंगटॉक शहर यहाँ से दिखेगा। गणेश टॉक है, गणेश भगवान की मूर्ति दिख रही है। तो देखते रहिए चैनल। गणेश टॉक का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, देखते रहिए चैनल। तो हम अभी गणेश टॉक में आए हुए हैं। यहाँ पर सेवनर शॉप था और देखिए बहुत लोग ड्रेस पहन के फोटोग्राफी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा दिखता है गैंगटॉक यहाँ से। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए गणेश टॉक यात्रा हमने आपको कराई। और अब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। पर्यटक देखिए अभी भी आ रहे हैं, पर्यटकों की भीड़ है। तो देखते रहिए चैनल। और अब सीधे हम लोग जाएंगे ज्योग्राफिकल पार्क। तो फिर यहाँ गाड़ी लगी हुई है, फिर यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे तासी व्यू पॉइंट। तो यही है गणेश टॉक, देखते रहिए चैनल। तो ये हमने गणेश टॉक की आपको यात्रा कराई। और देखिए यहाँ पर व्यू पॉइंट, यहाँ बैठ कर के आराम से उनके लोकल ड्रेस में फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये श्रीमंत दत्तोषित हलवाई गणपति ट्रस्ट पुणे के द्वारा ये मूर्ति प्रदान किया गया है। और ये देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा मित्रों। हनुमान टॉक के बाद गणेश टॉक भी दिखा दिए। यहाँ से देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है गणेश टॉक से सिक्किम का नज़ारा। पूरा गैंगटॉक शहर यहाँ से दिखता है। देखिए कितना अच्छा दृश्य है। चारों तरफ देखिए मित्रों और धीरे धीरे देखिए पूरा का पूरा गैंगटॉक शहर आपको यहाँ से दिखता है। कितना अद्भुत दृश्य देखिए। यही गणेश टॉक की खासियत है, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हमने गणेश टॉक दिखा दिया, पूरा का पूरा गणेश टॉक है। और इसके बाद मैं आया हूँ हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। यहाँ टिकट लूँगा तो फिर आगे की यात्रा करूँगा। फिर ये चैनल आपको ले चलते हैं जूलॉजिकल पार्क में। और ये 3 बजे बंद हो जाता है मित्रों। और यहाँ का किराया है 40 रुपये। तो यही जूलॉजिकल पार्क की यात्रा आप शुरू कर रहे हैं। देखिए रेड पांडा यहाँ रहेगा। ये
जूलॉजिकल पार्क ना अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चैनल जूलॉजिकल पार्क अभी बज रहे हैं 10 बजे से हम लोग यात्रा शुरू किए मित्रों। और देखिए अभी बज रहा है करीब 11:50। तो 11:50 बज रहा है और करीब समझिए तो 2 घंटा हो चुका है। 2 घंटा में अभी हम लोग का तीसरा ही पॉइंट हो रहा है। देखते रहिए चैनल। ये जो सिक्किम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, फंडेड बाय जापान का ओल्ड ओडीए लोन के द्वारा ये बनाया गया है। अंदर में देखिए कितना अच्छा ड्रैगन का द्वार है, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग अंदर की ओर यात्रा कर रहे हैं। देखिए ड्रैगन द्वार था। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बुलबुले गंगटोक में है। ये गणेश टॉक के सामने है और यहीं पर देखिए आपको बुल का आकृति यहाँ पर और सब बनाया गया है मन को मोहित करने के लिए। और यहाँ पर जो है कैसे कैसे जाना है, तो देखिए हम लोग ये एग्जिट गेट है और यहाँ से देखिए कौन कौन रेड पांडा मिलेगा, उसका ब्रीडिंग करवाया जाता है। फिर उसके बाद इको ट्रायल फुटपाथ 2 किलोमीटर चलना है और तब जो है एंट्री गेट 1 नंबर पर है। तो यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे और इंटर करके करीब 2 किलोमीटर हम लोग जर्नी करेंगे यहाँ पर। तो ये मज़ा आएगा। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। यही है ड्रैगन का गेट। देखते रहिए चैनल। 40 रुपये इसका टिकट है मित्रों और गाड़ी का कितना है 26 रुपये शायद, तो 25 रुपया गाड़ी का टिकट है। तो गाड़ी भी चला जाएगा आपका अंदर। और करीब 2 किलोमीटर लंबा ये चढ़ाई है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप आराम से चढ़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी है, कम समय में ज़्यादा चीज़ करना है तो गाड़ी का सहारा लेना होगा। और देखिए गाड़ी ऊपर तक जाएगा, अंडा का पॉइंट। और अगर समय हो आपके पास आप चढ़ सकते हैं। इसमें अच्छा खासा कैलोरी चलेगा तो अपना स्वास्थ्य सुधरेगा। तो हम लोग जूलॉजिकल पार्क की यात्रा कर रहे हैं। देखते रहिए चैनल। हम लोग जूलॉजिकल पार्क के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर गाड़ी भी अलाउड है। तो यहाँ पर देखिए हिमालयन ब्लैक बियर है। तो साइंटिफिक नेम अर्सस थिबेटनस। तो ये देखिए 5-56 इंच 200 किलो का पाउंड का होता है। तो ये देखते रहिए चैनल। मित्रों ये ओपन जू नहीं है, केज में ही है, लेकिन वो केज भी देखने के लिए आपको चलना होगा। करीब 2 किलोमीटर का अंदर में इको ट्रेल है। तो इससे जब चलिएगा तो नेचुरल समझिए वॉक होगा आपका और अच्छा लगेगा आपको। इधर प्ले ग्राउंड जैसा भी बनाया गया है। ब्लू शिप देखना है? ये क्या है? ब्लू ब्लू शिप। ये ऊपर में ये तो मिल जाएगा ना। ये तो देखिए यहाँ पर ब्लू शिप देखने आए हैं और ब्लू शिप हम लोग को दिख गया है। वहाँ पर देखिए ये है ब्लू शिप। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जूलॉजिकल पार्क, जो कि गणेश टॉक के ठीक सामने है, गंगटोक से 6 किलोमीटर दूर। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। देखते रहिए। अभी हम लोग देखें मित्रों, और ये देखिए मशरूम किस ढंग से लगा हुआ है। ये देखिए मशरूम। तो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किस सोचिए कितने ज़्यादा मात्रा में वेजिटेशन अलग अलग प्रकार का लोग मौजूद है। शिप भी बहुत अच्छा था। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यहाँ पर बर्ड्स है, हम लोग इसको अंत में देखेंगे। हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे। देखिए बर्ड्स का है और यहाँ पर आपका कैफ़े भी बना हुआ है, लेकिन कैफ़े बंद है अभी। तो यहाँ पर क्या है अभी? ये मैप है, मैप देखे भी चाहिए सर। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यहाँ के बाद गाड़ी अलाउड नहीं है और यहाँ पर का पूरा है। तो बर्ड्स हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पर रेड पांडा देख लेते हैं। देखिए हम लोग कैफेटेरिया के पास वहीं पर खड़े हैं।
और यहाँ से बगल में होगा आपका लियोपार्ड मिलेगा, रेड पांडा मिलेगा, हिमालयन थार मिलेगा, ब्लू शिप मिलेगा, वो सब तो देख लिए हम लोग। और इधर देखिए पाम, सिवेट, तो ये सब हम लोग देख करके यहाँ पर फिर वापस आएंगे। देखते रहिए चैनल। तो ये लियोपार्ड वाला एरिया है, दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है वो आराम कर रहा हो। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा करके पांडा वाला एरिया, हाँ लियोपार्ड दिख गया मित्रों। ये देखिए लियोपार्ड यहाँ सो रहा है। तो यही है मित्रों, जरूर यात्रा कीजिए, देखते रहिए चैनल। तो देखिए मित्रों लियोपार्ड को किस ढंग से मूवमेंट कर रहा है, तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। ये देखिए लियोपार्ड, हम लोग रेड पांडा देखेंगे। देखिए वहाँ पर आपको लियोपार्ड दिखा था, अब जो है हम रेड पांडा देखेंगे। तो देखते रहिए चैनल। ये हिमालयन जू गंगटोक का विहंगम बाजार आपको मैं दिखा रहा हूँ मित्रों, जरूर यात्राएं कीजिए, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों देखिए रेड पांडा जो पेड़ पर बैठा हुआ है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखते रहिए चैनल। हमारे पीछे देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर रेड पांडा है और वो सोया हुआ है, तो उसको करीब से देख लीजिए। ये है रेड पांडा, और क्लोज देखिए, ये है रेड पांडा। तो ये अपना ब्रिज पर बैठा रहता है मित्रों। और अभी हमने यहाँ पर लियोपार्ड देखा और रेड पांडा आपको दिखाया, तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। और ये मैं आपको गंगटोक जू की यात्रा कराया दे रहा हूँ। तो एक तो रेड पांडा दिखा, लेकिन और नहीं दिखा मित्रों। इसमें एक ही रेड पांडा है जो इधर से भी दिख रहा है, ये देखिए, और ये देखिए, एक रेड पांडा है यहाँ पर और कोई नहीं है। ये रेड पांडा मित्रों, इसका नाम है हाइलुरस फल्गेंस। ये IUCN कैटेगरी वल्नरेबल, विलुप्त हो जा रहा है प्राणी ये, और एलुराइडी फैमिली का है, स्टेटस शेड्यूल्ड 1, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका पूर्वी हिमालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, साउथ वेस्टर्न चाइना, तिब्बत और भूटान। तो इस एरिया में रेड पांडा रहता है। तो ये बहुत ख़त्म हो रहा है आज के ज़माने में। देखिए रेड पांडा कैसा दिखता है, रेड कलर का। तो आजकल ये विलुप्ति के कगार पर है, और विलुप्ति का हालत यह है कि अभी जो है हम लोगों को इतने बड़े जू में केवल एक ही रेड पांडा दिख रहा है। तो यही रेड पांडा को देख लीजिए, तो हम लोग दूसरी यात्रा करेंगे, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग रेड पांडा आपको और करीब से दिखा देते हैं। तो ये देखिए मित्रों, यही है रेड पांडा। इधर से भी दिखा है, इधर से भी दिखा है, तो लेकिन एक ही है और हिल डुल नहीं रहा है। तो एक ही है मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों अभी आप रेड पांडा का मुंह देख रहे हैं, हम लोग की तरफ भी मुंह देख रहे हैं मित्रों। रेड पांडा, एक ही रेड पांडा को हम लोगों ने करीब से देख लिया, और ये भूटान में पाया जाने वाला जीव है। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। देखिए मूव कर रहा है, पूछ चला रहा है, और अब नीचे जा रहा है। अभी रेड पांडा नीचे की ओर जा रहा है। तो जब ऑब्जर्व कीजिएगा तब आपको इसका मूवमेंट दिखेगा। अब नीचे वाले डाल पर आ गया। तो ये मित्र रेड पांडा, देखते